चीन का निकला दिवाला, उसके हालात हुए पाकिस्तान से भी बुरे। भारत से पंगा लेकर चीन हुआ नंगा। मोदी ने जिनपिंग का उड़ाया मजाक, जिनपिंग की हुई बोलती बंद। किसी महापुरुष ने सही ही कहा था, सबे दिन होत ना एक समान। एक समय चीन के वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, सब उसके नाम से ही कांपने लगे थे। लेकिन दोस्तों, अब चीन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि चीन का प्रॉपर्टी मार्केट औंधे मुंह गिर गया है। चीन को अपने घर बेचने के लिए तरबूजों की जरूरत पड़ रही है। यानी चीन में तरबूज और लहसुन देकर घर खरीदा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक समय दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाला चीन अब तरबूज के सहारे अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को पार लगाने चला है। आपको ये खबर सुनने में जितना अचंभा लग रहा है, वास्तविकता उससे भी ज्यादा विचित्र है। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद ग्लोबल टाइम्स को इस बात को स्वीकारना पड़ रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी तीसरे और चौथे टियर के शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने हाल ही में कई प्रमोशनल कैंपेन शुरू किए हैं, जिसमें घर खरीदारों को अपने डाउन पेमेंट का हिस्सा भुगतान करने के लिए तरबूज, गेहूं और लहसुन भी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेवलपर्स को उम्मीद है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि प्रोडक्ट्स बेचने के बदले इस तरह के नए नए बने घरों को खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सकेगा। दोस्तों, कमाल की बात है ना, ये वही चीन है जिससे कुछ सालों पहले बॉयकॉट चाइना पर भारत का खूब उपहास उड़ाया और अब वही अपना अस्तित्व बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कल तक यही चीन अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड के भारत से निकलने के बाद भारत को तरह तरह की बातें सुना रहा था और कह रहा था फोर्ड के निकासी से मोदी के मेक इन इंडिया सपने को झटका लगा था। अब ये तो मात्र शुरुआत है, क्योंकि इस वीडियो में ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि अपने घाटे को कम करने के लिए फोर्ड ने अपनी भारतीय फैक्ट्री पर ताला लगा दिया था। लेकिन अब चीन में उसके लिए बहुत बढ़िया अवसर है, क्योंकि चीन पैसेंजर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुई डोंगशू ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि चीन का कार मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, डिमांड तो छोड़िए, चीन अपनी ही अर्थव्यवस्था को संभाल पाने में असफल रहा है, जो अभी रियल एस्टेट में भी दिख रहा है। हालांकि रियल एस्टेट संकट तो झलक मात्र है, असल बीमारी तो एवरग्रांडे है। असल में दोस्तों, चीन का हाउसिंग बबल अब फटने वाला है। बीजिंग ने हाउसिंग सेक्टर का अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा फायदा उठाया है और अब इसी का नतीजा है कि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक एवरग्रांडे, इसका कर्ज संकट इतना बढ़ चुका है कि चीनी हाउसिंग सेक्टर गहरे संकट में है। एवरग्रांडे कंपनी इन्वेस्टर्स, कर्जदारों के $305 बिलियन वापस नहीं कर पा रही है। खबरों की माने तो 70,000 इन्वेस्टर्स ने पूरे देश में फैले हुए कंपनी के कई सारे ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, ऐसे में एवरग्रांडे के इतने प्रोजेक्ट अधूरी अवस्था में पड़े हैं कि उनके सभी फ्लोर एक साथ रखने पर अमेरिकी शहर मैनहट्टन का 3/4 हिस्सा ढक जाएगा। ऐसे में अब चीन का हाउसिंग बबल फटने के लिए तैयार है, क्योंकि देश में 65 मिलियन अपार्टमेंट खाली हैं और यही वजह है कि एवरग्रांडे समूह जैसे दिग्गज कंपनी एक खराब हालत में आ गई है और 10 लाख से अधिक घर खरीददाताओं के जीवन की कमाई ऐसे प्रोजेक्ट में फंस गई है और कंपनी को इन्हें पूरा करने के लिए अब और ज़्यादा फंड नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में चीन की वर्तमान हालात देखकर दया भी आती है, लेकिन अब उसके कर्मकांड याद आते हैं तो ये भी लगता है कि वो इसी लायक है। जिस तरह उसने दुनिया भर के देशों को अपने कर्ज के मायाजाल में फंसाने का प्रयास किया था और जिस तरह से उसने अनेकों देशों को कुचलने की कोशिश की, वैसे में चीन की वर्तमान हालत उसी का प्रसाद है, जिसके लिए केवल और केवल चीन ही दोषी है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अपनी समस्याओं के लिए दूसरों पर आरोप लगाना सबसे आसान काम है और इस काम में पाकिस्तान को महारत हासिल है। पाकिस्तान अपने यहाँ होने वाली बुरी चीज़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। अब पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से यही राग अलापा जा रहा है और इस बार भारत का संबंध चीन और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट CPEC से जोड़ा जा रहा है। साथ ही अमेरिका पर भी इस परियोजना से पाकिस्तान को अलग थलग करने का आरोप लगाया गया है।
लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि भारत और अमेरिका जैसे मजबूत देश के लिए ना तो पाकिस्तान मायने रखता है और ना ही चीन। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी इंजीनियर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हत्थे चढ़ रहे हैं, जिसे लेकर चीन भड़का हुआ है। हालात तो ऐसे हो गए थे कि CPEC प्रोजेक्ट के लिए चीनी बैंकों ने पाकिस्तान को पैसे देने से भी बंद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी खोखली आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देने की बजाय अब दूसरे देशों पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान और चीन दोस्ती का दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान और चीन की ये दोस्ती केवल कुछ समझौतों पर ही टिकी है। हालांकि अब पाकिस्तान चीन की एकता और दोस्ती बिखरते हुए दिखने लगी है। चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए POK के नीलम झेलम नदी के वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को रोक दिया है। चीन का इस प्रोजेक्ट को रोकना ये दिखाता है कि अब CPEC का अंत भी होने ही वाला है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC चीन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से ड्रैगन पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाकर पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। इस बीच चीन के द्वारा POK में बन रहे नीलम झेलम के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। इसके पीछे का कारण परियोजना को लेकर POK में रहने वाले लोगों का विरोध है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार तो CPEC को लेकर अपने आका को ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, लेकिन POK के लोग इस प्रोजेक्ट के विरोध में निरंतर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय लोगों के इस विरोध से तंग आकर चीन ने नीलम झेलम नदी पर 970 मेगावाट का नीलम झेलम वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट रोक दिया है। चीनी कंपनी ने इसको लेकर कहा कि लगातार हो रहे विरोध और कर्मचारियों को पाकिस्तान पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराने के कारण काम रोका गया है। चीन के प्रोजेक्ट के अचानक बंद किए जाने से पाकिस्तान और चीन के संबंधों के बीच एक गहरी खाई पैदा होने की संभावना है। असल में ये चीन के महत्वाकांक्षी CPEC का अंत ही दिखाता है। एक तरफ POK में लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ CPEC के काम को रोकने के लिए बलूचिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन लगातार होते जा रहे हैं और बलूच विद्रोही CPEC परियोजना के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। CPEC के विरोध में बलूच विरोधी ने हथियार तक उठा लिए और वो किसी भी कीमत पर इस परियोजना को बंद करवाना चाहते हैं। ऐसे में जब स्थानीय लोगों के विरोध के कारण चीन को नीलम झेलम प्रोजेक्ट से हाथ खींचने को मजबूर होना पड़ा, तो आने वाले समय में उसे विरोध की वजह से और भी प्रोजेक्ट बंद करने को विवश होना पड़ सकता है। पाकिस्तान तो उन देशों में से है जो उसको भीख भी दे दे वो उसी के पाले में चला जाता है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका ऐसा ही कुछ करता नजर आ रहा था। अमेरिका पाकिस्तान को अपनी तरफ लाने की कोशिश में जुटा था, जिसके लिए उसने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी दे दी थी। लेकिन फिर जो बाइडन ने भारत सरकार से डरकर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। ऐसे में दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की मदद करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, तो उस समय दोस्तों पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। ऐसे में दोस्तों प्रोजेक्ट पर चीन की पानी की तरह पैसा बहा रहा है। इसके बाद भी चीनी कर्मियों और अधिकारियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट है कि आज नहीं तो कल CPEC का सत्यानाश तय है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है और आपको इस बारे में क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।